हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो आपका चैप्टर है पाठ 1 पालमपुर गाँव की कहानी, उसकी पुनरावृत्ति इस वर्कशीट में करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पालमपुर कैसा है? एक काल्पनिक गांव है जिसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है। यानी वहाँ पर मेन जो रोजगार है लोगों के पास वो क्या है? वो लोग कृषि करते हैं, उन्हीं से वो अपनी जीविका कमाते हैं। यहाँ गैर कृषि क्रियाएं जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि भी जो है वो की जाती है। यहाँ कुल 450 परिवार रहते हैं, जिनमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। तो 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी जो ज़मीन है खेती के लिए वो नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। ठीक है, 240 परिवार कैसे हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल जनसंख्या भी 1/3 अनुसूचित जातियों का है। गांव में ज़्यादातर भूमि उच्च जाति के 80 परिवार हैं। तो उच्च जाति के कितने परिवार हो गए? उच्च जाति के हो गए 80 परिवार। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 स्वास्थ्य केंद्र है और 1 निजी अस्पताल भी है। तो एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल है। गांव में बिजली की सुविधा के कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था है, जिससे कि यहाँ बहुविध फसल प्रणाली यानी एक ही भूमि से एक साल में कम से कम 1 से अधिक फसलें उगाने का प्रयोग किया जाता है। एक ही भूमि पर एक साल में 1 से ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है तो उसको हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। कौन कौन से कारक हैं? पहला है कि भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि ये जो है ज़रूरी होने चाहिए। और अगर हमें उत्पादन करना है तो यानी हमारे पास अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री हम लगाना चाहते हैं, कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास भूमि होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए। उसके बाद भौतिक पूंजी, जिसमें स्थायी पूंजी जैसे कि औजार, मशीन, भवन ये सब होना चाहिए। और उसके बाद उसी के अंदर आता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी कौन सी पूंजी होती है? यानी जो बार बार खरीदनी पड़ती है। जैसे अगर हमने इंडस्ट्री लगाई तो उसके लिए कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, पैसा जो है वो आता जाता रहता है, नगद पूंजी है, तो ये हमारे पास होनी चाहिए। स्थायी पूंजी में जो हमें बार बार खरीदनी नहीं पड़ती उसको हम स्थायी पूंजी कहेंगे, जैसे मशीन है, औजार है, भवन है। नंबर 3 है श्रम, यानी कार्य करने वाले लोग, यानी जो लेबर होती है। ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। और नंबर 4 है ज्ञान एवं उद्यम, यानी मानव पूंजी शामिल है। ठीक है, तो यानी अब जैसे एक इंडस्ट्री लगानी है तो उसमें जो है ज्ञान, एक स्किल भी होनी चाहिए उस चीज़ को चलाने के लिए। तो इस तरह से ये 4 इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हो यहाँ पे कारक हैं जो कि सेवा और उत्पादन के लिए ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ MCQs दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान से हैं, जिनको आपको करना है। देखिए, नंबर 1 है पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? ऑप्शन A खेती है, B लघु विनिर्माण है, C डेयरी है और D दुकानदारी है। तो पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? तो प्रमुख उत्पादन क्रिया है A खेती। ठीक है, 75% लोग जो है पालमपुर गांव में वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है? महाविद्यालय, हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ए। पालमपुर गांव में हमने पढ़ा था हाई स्कूल भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है, लेकिन महाविद्यालय नहीं है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है? तो बहुविध फसल प्रणाली का मतलब क्या है? एक साल में 1 से अधिक फसल है, कम सिंचाई है, कोई खाद नहीं, कीटनाशक। तो बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है? एक साल में 1 से अधिक फसल उगाना, ये जो है बहुविध फसल प्रणाली है। तो थर्ड का ए हो जाएगा। नंबर 4, निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है? क्या स्थायी पूंजी नहीं है वो बताना है। औजार स्थायी पूंजी है, विद्यालय भी है, भवन भी है, कच्चा माल।
कच्चा माल जो है वो स्थायी पूंजी नहीं है। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, निम्न में से क्या जो है कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है? कार्यशील पूंजी होती है जो कि आती जाती रहती है, फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है मशीन, बी ऑप्शन है लघु विनिर्माण, सी है भवन और डी है नगद पूंजी। तो इसमें से क्या जो है कार्यशील पूंजी है वो बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नगद पूंजी, ये कार्यशील पूंजी है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6, निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है। तो क्या जो है एक कारक नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है भूमि, ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है पूंजी, ऑप्शन डी सी है श्रम एंड ऑप्शन डी है दुकानदार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी दुकानदार। बाकी तो उत्पादन का कारक है, भूमि भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, मेहनत जो है श्रम भी चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए ना, लेकिन दुकानदार जो है वो उत्पादन का एक कारक नहीं है। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, मानव पूंजी का क्या अर्थ है। मानव पूंजी यानी ऑप्शन ए काम करने वाले लोग हैं, बी ज्ञान व उद्यमी है, सी कार्यशील पूंजी है और डी जो है हो जाएगा भौतिक पूंजी। तो यहाँ पर जो आपको बताना है मानव पूंजी का अर्थ क्या रहेगा, बी ज्ञान एवं उद्यमी, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 8, पालमपुर में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। तो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े कितने परिवारों के पास हैं। ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी है 150 एंड ऑप्शन डी रहेगा 80। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 240। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9, मशीन किस प्रकार की पूंजी है। नगद पूंजी है, कार्यशील, स्थायी या अस्थायी। तो जो मशीन है वो एक स्थायी पूंजी है, एक बार खरीद ली बहुत दिनों तक चलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक स्थायी पूंजी रहेगी। एक बार केवल आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ए रहेगा, सेकंड का ए रहेगा, थर्ड का ए रहेगा, नंबर 4 का डी रहेगा, नंबर 5 का भी जो है यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 का आंसर जो है आपका डी रहेगा, नंबर 7 का बी रहेगा, नंबर 8 ए रहेगा एंड नंबर 9 जो है आपका सी रहेगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।